सोचिए, एक शहर जिसे बनाने में 160 बिलियन डॉलर्स खर्च कर दिए गए, स्काई स्क्रैपर्स, स्टेडियम्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, म्यूजियम्स, यानी हर वो फैसिलिटी जो दुनिया के टॉप सिटीज में होती है, लेकिन आज वहाँ सिर्फ खामोशी पाई जाती है सिवाय हवा के शोर के। ये शहर है ओरडोज सिटी में मौजूद कांगबाशी न्यू एरिया, चाइना का सबसे महंगा और सबसे सुनसान शहर जिसे दुनिया आज गोस्ट सिटी के नाम से जानती है। नाज़रीन, आखिर क्या वजह है कि इतने एक्सपेंसिव, मॉडर्न और लग्जूरियस सिटी में लोग क्यों नहीं रहते? गोस्ट सिटी क्यों कहा जाता है और आखिर ये कैसे हिस्ट्री का बिगेस्ट फेलियर बना? बट इस सबसे पहले भी एक सवाल है कि आखिर इस सिटी को बनाया ही क्यों गया? टेकवीएन के नाजरीन को एक और वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन, साल 2001 में जब चाइना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना तो उस वक्त इकोनॉमी को फास्ट ग्रो करने के लिए कुछ इमीडिएटली प्रोजेक्ट शुरू किए गए, जिनमें से एक प्रोजेक्ट था इंफ्रास्ट्रक्चर का। जून 2003 में कांगबाशी न्यू एरिया प्रोजेक्ट का आइडिया दिया गया, जिसे बनाने का मकसद चाइना में मौजूद कदीम मंगोलिया को मॉडर्न हब में तब्दील करना था। इसका आगाज ओरडोज की लोकल गवर्नमेंट ने किया था, मगर इसके लिए फंडिंग और अप्रूवल सेंट्रल चाइनीज अथॉरिटीज ने अप्रूव किया। सिटी को चाइना के टॉप आर्किटेक्चर्स ने डिजाइन किया था और कंस्ट्रक्शन दो कंपनीज ने मिलकर की थी, चाइना स्टेट कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कारपोरेशन और ओरडोज अर्बन डेवलपमेंट ग्रुप ने। प्रोजेक्ट को मुकम्मल होने में करीबन 10 साल लगे, जिसमें 160 बिलियन यूएस डॉलर खर्च हुए। कांगबाशी 355 स्क्वायर किलोमीटर पर मुश्तमिल है। इस शहर की तामीर में पूरे 10 साल 1 लाख से ज्यादा लोगों ने काम किया। 6 लाख से ज्यादा स्ट्रक्चर तैयार किए गए, इनमें करीबन 15 लाख से ज्यादा रूम्स बनाए गए। बहुत सारी बिल्डिंग्स को फर्नीचर से भी भर दिया गया। इस शहर को 10 लाख लोगों के रहने के लिए डिजाइन किया गया था। इन्वेस्टर्स का मानना था कि लोग कोल माइनिंग और रेयर अर्थ मिनरल्स के जरिए से यहाँ जॉब्स और इन्वेस्टमेंट के लिए आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ न हुआ। लोगों का इस शहर में न आने की वजूहात में सबसे अहम वजह थी शहर की लोकेशन और बहुत ज्यादा प्राइसेस का होना। यह शहर डेवलप्ड और इंडस्ट्रियल सिटी से बहुत दूर बनाया गया था। यही वजह थी कि यहाँ ना तो कोई जॉब्स करने के मौके थे और ना ही कोई इन्वेस्टमेंट करने के, और ऊपर से प्राइसेस बहुत ज्यादा थी जिसे आम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। सिर्फ 3 बेडरूम फ्लैट की प्राइस 2 लाख डॉलर से भी ज्यादा की थी। इस प्रोजेक्ट में आम इन्वेस्टर को तो झटका लगा ही था, लेकिन साथ लोकल गवर्नमेंट भी कर्ज में डूब गई। इससे भी बड़ा लॉस चाइना के ली शाओमिंग जिनहुन को हुआ। उसने 2008 से 2012 के दरमियान 300 मिलियन डॉलर्स लगाए, बट रिकवर नहीं कर पाया। वो आज बैंकरप्ट है और उसका केस अभी भी चाइनीज कोर्ट में चल रहा है। इस प्रोजेक्ट से फायदा सिर्फ एम्प्लॉयज और कंस्ट्रक्टर को ही हुआ। आज तक सिर्फ 10% फ्लैट सेल हुए हैं, वो भी मोस्टली इन्वेस्टर के पास है। अगर बात करें यहाँ पर रहने वाले लोगों की, दी बोर्गन प्रोजेक्ट की रिपोर्ट के मुताबिक 1,53,000 लोग आबाद हो चुके हैं, बट अभी भी 8.5 लाख लोगों के रहने की कैपेसिटी मौजूद है। यही वजह है कि हर तरफ खामोशी पाई जाती है, जिसकी वजह से इसे गोस्ट सिटी का नाम दिया गया है। जहाँ ये बात क्लियर करना जरूरी है कि यहाँ पर किसी किस्म के कोई जैन भूत नहीं पाए जाते और ना ही कोई और डेंजरस चीज। यहाँ सिर्फ लोगों के आबाद ना होने की वजह से इसे गोस्ट सिटी कहा जाता है। कांगबाशी न्यू एरिया सिटी 90,000 एकड़ पर फैला हुआ है। इस सिटी को खड़ा करने में 45 मिलियन टन सीमेंट, 8 मिलियन टन आयरन और 100 मिलियन क्यूबिक मीटर कंक्रीट यूज हुआ। अब अगर हम बात करें इस शहर के फ्यूचर की, तो चाइनीज गवर्नमेंट ने रिमोट वर्कर, आर्टिस्ट और टेक स्टार्टअप्स को चीप हाउसिंग और टैक्स इंसेंटिव देकर यहाँ बुलाने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक कोई खास सक्सेस नहीं मिली। अर्बन एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर आने वाले 10 सालों में यहाँ इंडस्ट्रीज या यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश नहीं की गई तो यह शहर हमेशा के लिए एक मॉन्यूमेंट ऑफ फेलियर बनकर रह जाएगा। नाजरीन, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपकी इस सब के बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह करें। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ।